यूपी के झांसे के बाद बिहार ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बिहार की सभी ज्वेलरी शॉप में अब हिजाब, नकाब या घूंघट पहनकर आने वालों को सोने चांदी की दुकानों में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हेलमेट, मुरेठा पहनकर आने वाले पुरुषों की भी एंट्री बैन की गई है। इसकी कॉपी ज्वेलरी शॉप के बाहर लगाई जा रही है। इस पर साफ लिखा है कि मास्क, बुर्का, हेलमेट और नकाब पहनकर दुकान में आना मना है। इस फैसले पर विवाद भी शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गई हैं। अपराजिता, अगर ज्वेलर एसोसिएशन ये फैसला ले रहा है तो इसके पीछे की वजहें क्या हैं? बिल्कुल, देखिए सोहन जी, आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय से ज्वेलरी दुकानों में चोरी, लूट और ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। कई मामलों में देखा गया है कि आरोपी चेहरा ढककर दुकान में आते हैं, पहले रेकी करते हैं, फिर वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। और उसके अलावा आज के समय में आप ये भी देख रहे हैं कि सोना और चांदी के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, काफी महंगे होते जा रहे हैं। ऐसे में ज्वेलरी शॉप पर अपराधियों के लिए बहुत आसान हो रहा है और वो इसको जो है इस तरह के अपराधों को अंजाम देते जा रहे हैं। और आप देखते होंगे कि हर जगह जो है सीसीटीवी लगे हुए हैं, ताकि जो अगर इस तरीके की चीजें होती है तो उसकी पहचान की जाए। लेकिन जब ग्राहक चेहरा ढका होता है तो सीसीटीवी कैमरों में साफ पहचान नहीं हो पाती है, और अगर कोई घटना होती है तो पुलिस आरोपी तक पहुंच नहीं पाती, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी आप देखेंगे कि ज्वेलरी दुकानों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर चेहरा ढककर आते हैं, चोरी लूट करते हैं और इस वारदात को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में जो है दुकानदारों का कहना है कि ये नियम जो है सिर्फ और सिर्फ दुकान में मौजूद कर्मचारियों और आम ग्राहकों की सुरक्षा के लिए है। इसको धार्मिक एंगल देने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह के फैसले लिए गए हैं कि कोई भी जो है दुकान में या ज्वेलरी शॉप में आता है तो वो नकाब, हिजाब कुछ भी जो है वो उसका प्रयोग नहीं करेगा, साफ तौर पे आएगा ताकि उसकी चेहरे जो है वो क्लियर दिख सके। और अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, चोरी होती है, लूटपाट होता है, तो वो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर सामने आ सके। तो यही एक बहुत बड़ी वजह रही कि इस तरह के जो है फैसले लेने की जरूरत पड़ी। यानी कि साफ तौर पर पहचान छुपी ना रहे, इसे लेकर के ये फैसला लिया गया है। अच्छा, लोगों के बीच में इस फैसले को लेकर के किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं और सियासी गलियारों से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल, अगर आप पहले मैं सियासी गलियारों की अगर बात करूं तो जो सांसद हैं समस्तीपुर की शांभवी चौधरी, उन्होंने इस कदम को बहुत सही माना है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इसे धार्मिक चश्मे से देखना गलत होगा। और उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि सिर्फ सेफ्टी का मामला है और सेफ्टी के नजरिए से देखें। इसके अलावा अगर लोगों की बातें करें तो जो लोग इसकी समझ रखते हैं वो साफ तौर पे इस फैसले को बहुत सही कदम मान रहे हैं, और उनका ये मानना है कि ये फैसले जो लिए गए हैं वो दुकान के लिहाज से भी और सेफ्टी पर्पज से भी बहुत सही कदम है, और इसको अगर सही तरीके से लागू किया जाए। और वैसे भी आप देखते होंगे सोहन जी कि हिजाब हो, नकाब हो, जिस भी तरीके से चेहरे ढके वाले चीजें हो, उसको लेकर के लगातार जो मामला जो आ रहा है, धार्मिक एंगल जो दिया जा रहा है, हर बार दिया जाता है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको धर्म का एंगल नहीं देने की बात करते हुए सभी लोग जो है इस कदम को सराहनीय बताते हुए अपील कर रहे हैं कि इस कदम को सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए, सेफ्टी के लिहाज से देखते हुए इस पर लोग जो है सही रहे, और दुकानदार वगैरह जो भी ये फैसले, जिनकी तरफ से फेडरेशन की तरफ से जो ये फैसले लिए गए हैं, उसमें लोग जो हैं उनको सहयोग दें। अच्छा अपराजिता, जब बात हिजाब की आती है तो हमने पहले भी देखने को मिला है कि हिजाब को लेकर के खूब विवाद गरमाते हुए नजर आए हैं। मुस्लिम वर्ग क्या कुछ कह रहा है पूरे इस फैसले को लेकर? क्या मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो इस फैसले पर खुशी जता रही हैं, आक्रोश व्यक्त कर रही हैं? मुस्लिम पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो क्या वो इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं? सोहन जी, देखिए हिजाब का मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है इसको ज्यादातर अपने मजहब से जोड़ करके देखते हैं और इसे समझते हैं कि हिजाब सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, और सिर्फ और सिर्फ उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बेसिकली अगर आप ये चीज देखें तो ये सिर्फ पूरी तरीके से पुरुष वर्ग हो, महिला हो, फिर उसके बाद किसी भी धर्म के लोग हो, सबको मद्देनजर रखते हुए इस तरह के फैसले लिए गए। पहले ही ये चीजें जो है ये कह दी गई हैं सामने तौर पे कि कोई भी
जो ग्राहक है उनको दुकान में एंट्री तभी मिलेगी, खरीद बिक्री की उनको अनुमति तभी होगी तो वो हिजाब और ये सारे जो रूल लाए गए हैं उनको वो फॉलो करेंगे। तो इन सबको ये नियम ये भी सोच करके पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि इसको धार्मिक एंगल मत देखिए। तो जो लोग इसकी समझ रखते हैं कि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से सब लोगों को मद्देनजर रखते हुए किया गया, वो इस पर आपत्ति नहीं जता रहे हैं। लेकिन जिनका काम है कि वो हर एक चीजों को कहते हैं धार्मिक एंगल देख करके रॉयट्स क्रिएट करे, अराजकता फैलाए, वो अभी भी इसको जो है एक अलग एंगल देने की कोशिश करेंगे और उसी को मद्देनजर रखते हुए पहले ही अपील कर दी गई है। उसमें पहले ही जो है गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं कि इसको किसी धार्मिक एंगल से न जोड़कर सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें। और ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कई दिनों यानी कि से कुछ ऐसी खबरें फैसलों सामने को आ रही हैं। धार्मिक चश्मे से देखने के बजाय दूसरे चश्मे से भी देखने की जरूरत है। जो असलियत का चश्मा है, सुरक्षा के लिहाज से अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो उसे धार्मिक एंगल देने की जरूरत यहां पर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी साझा करने के लिए।